हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। पीटीआई के साथ मौलाना साहब जो हैं वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मौलाना फजल रहमान का कहना ये है कि जो आपके मातहत होने चाहिए थे वो आज हमारे आका बने हैं, आज हम उनके हुक्म पे चल रहे हैं। हाँ है, मुझे लगता है मौलाना साहब ये एजेंसीज और आर्मी को कह रहे हैं। ऐसा ही लगता है, मेरा ख्याल है मौलाना साहब जो हैं वो हाफिज साहब की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की एक मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान, उनकी जो पार्टी है उसके सरबराह ने कल एक पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीच की और कहा कि भारत जो है वो तो सुपर पावर बनने जा रहा है और हम जो हैं डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं। पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में कोई आम पाकिस्तानी अगर इंडिया की तारीफ करता है ना तो उसे ये कह दिया जाता है ये गद्दार है, ठीक है, ये एजेंट है, ये इंडिया को पाकिस्तान में रहते हुए ग्लोरीफाई कर रहा है, शायद ये नमक हराम है, ये सब बड़ा कुछ कहा जाता है, अदारों से नोटिस भी आ जाते हैं। अभी मौलाना फजल रहमान है, पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन है, 3 बार कश्मीर कमेटी के वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। आज उन्होंने असेंबली में खड़े होकर ये बोला है कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आजाद हुए, आज इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और पाकिस्तान IMF के पास या मुख्तलिफ जगहों पे जाके भीख मांगता फिर रहा है बैंकरप्ट होने से बचने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद तो इकट्ठा हुआ है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ना, जो तरक्की की है, वो दोनों ने अपने रास्ते डिफरेंट जो है ना वो इख्तियार किए। ठीक है, पाकिस्तान जब से बना है, जो भी हुक्मरान है, हमारा हुक्मरान आया, उसने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा, अपने ईवन के बारे में, अपने अपने बारे में सोचा है। शुरू से देख ले, जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, ईवन के जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो अवाम है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, इंटरनेशनल फकीर आए हैं। अगर अवाम के बारे में सोचा होता, जो आज जो यंग जनरेशन है जो जॉब ढूंढती फिरती है, वो बेरोजगारी का शिकार ना होती। ठीक है, अगर वो बेरोजगारी का शिकार ना होती तो मुल्क आज डेवलपमेंट की तरफ कामजन होता। जैसे बाहर की जितनी भी गवर्नमेंट है उनको देख ले, वो अपने यंग जनरेशन को सपोर्ट करती हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती हैं। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट क्या इन्वेस्टमेंट करती है? कुछ भी नहीं करती। गवर्नमेंट का जो बच्चा होता है उसके ख्वाब जो दिल में होते हैं वो दिल में ही रह के दफन हो जाते हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। ठीक हो गया। इंडिया के साथ दूसरी बात, इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं जो है वो बनता ही नहीं है। हमें अपनी ईद का चांद नजर नहीं आता और इंडिया ईद पे चांद पे जो है वो पहुंचा हुआ है, हमें अपना चांद नजर नहीं आता। वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, हमारा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं। ऐसा ही लगता है, मेरा ख्याल है मौलाना साहब जो हैं वो हाफिज साहब की बात कर रहे हैं। लेकिन बात सर ये कि इनको हमारा मातहत होना चाहिए था, हम इनके मातहत है, मतलब इनको हमारी बात सुन के काम करना चाहिए था, लेकिन हम इनके ऑर्डर्स जो है फॉलो कर रहे हैं, ये कहना है जी मौलाना साहब का। लेकिन मौलाना साहब ये तो पिछले लास्ट 76 ईयर्स से होता चला आ रहा है, आपको आज जाके पता लगा है। इनसे पहले बहुत सी जो है वो आर्मी चीफ्स आए, इनसे पहले बहुत सी एजेंसी के बहुत से हेड आए और बहुत कुछ हुआ, तो तब तो मौलाना साहब आप कुछ नहीं बोले। और हमने तो ये भी सुना है कि आपके ना थोड़ा मतलब हेलो हाय है, आजकल पता नहीं क्यों नाराज नाराज दिखाई देने, शायद कोई सीट नहीं दी आपको, इस वजह से शायद आप इलेक्शन में आपको हरा दिया गया, आपको आने नहीं दिया असेंबली में, कोई इस तरह की बातें मुझे लगता है। लेकिन खैर ऐसा मेरा अंदाजा है, और आपको तो पता है ना कि अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। लेकिन खैर मौलाना साहब कुछ और भी कह रहे थे आज असेंबली में खड़े होकर। मौलाना साहब ने तो जी हलहला मचा दी, और हम आपको सुनवाते हैं कि मौलाना साहब ने क्या कहा। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात सियासतदान जिम्मेदार, हुकूमत। जी, तो ये थे मौलाना फजलुर रहमान जो कह रहे थे कि पाकिस्तान और भारत एक ही दिन आज़ाद हुआ 15 अगस्त। लेकिन मौलाना साहब, एक तो 15 अगस्त की मुझे समझ नहीं आती, 14 अगस्त है, हम तो 14 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन ये कि हम आज़ाद नहीं हुए थे, हमें तो क्रिएट किया गया था ना, मुल्क तो बना था, आज़ाद तो हिंदुस्तान हुआ था ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अंग्रेजों से भी और हमसे भी। तो इसीलिए वो तरक्की कर गए। वैसे हमने जिसका साथ छोड़ा है या जिसने हमारा साथ छोड़ा है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, वो हमने देखा कि वो प्रोग्रेस कर गया, इकोनॉमी भी उनकी ठीक हो गई, एजुकेशन सिस्टम भी उनका ठीक हो गया। पाकिस्तान की एक मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, उनकी ये जो पार्टी है, उसके सरबराह ने कल एक पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीच की और कहा कि भारत जो है वो तो सुपर पावर बनने जा रहा है और हम जो हैं डिफॉल्ट होने के करीब हैं। ये जो लफ्ज़ हैं, ज़ाहिर बात है इसको इंडियन मीडिया और इंडिया बड़ा हाईलाइट कर रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। कि भाई देखो कैसा वक्त आ गया है कि जो मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ था, आज वो खुद मान रहा है कि हम जो हैं वो हार रहे हैं, हम पीछे हैं। अच्छा, जब होता ये है कि जब आप डाटा देखते हैं, जब आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमारे पॉलिटिशियंस इस तरह की स्पीचेस कर रहे हैं, तो वो फिर इसका कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं जी कि इंडियन जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो तो तकरीबन 7.6% पे चल रही है। मतलब ये एक लेवल बन चुका हुआ है। और अगर देखा जाए, जिसे कहेंगे ना जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है, जिसे नॉमिनल कहा जाता है, वो तकरीबन 2600-2700 के करीब है। इसी तरह अगर आप देखें कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है, हमारे यहाँ पे 30% इन्फ्लेशन रेट है। 30% से भी ज़्यादा हमारा इन्फ्लेशन रेट है। करंट अकाउंट डेफिसिट आप देख लें भारत का, वो 1.2% है हमारा जो है उसका। अब एक्सपोर्ट देख लें, ठीक है जी, सिर्फ एक क्वार्टर में उनकी जो एक्सपोर्ट है, पहले क्वार्टर जनवरी से मार्च 2024 में, वो $125 बिलियन की एक्सपोर्ट है। आप इमेजिन कर लें, ठीक है। सो इसीलिए दुनिया में 5वें नंबर पे बड़ी इकोनॉमी के तौर पे वो सामने आ रहे हैं।